अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई मैं अभी यूरोपियन कंट्री बेलारूस में खड़ा हूँ इस टाइम। और मैं आपको ज़रा अपने पहले होटल का पीछे से बता दूँ कि मैं किस होटल में ठहरा हुआ हूँ। ये पीछे युबलिनी होटल है मेन सेंटर में। मैं इस जगह पे अभी रुका हुआ हूँ और आज बात करनी है मैंने बेलारूस वीज़ा पे। ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को कहा भी आप बेलारूस विज़िट करें। देखें, मैं जब बात कर रहा होता हूँ कि आप इस कंट्री में जाएं या इस कंट्री का वीज़ा आप गेट करें, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मैं जस्ट आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग चले जाएं, उस पर ख़ुद अमल नहीं कर रहा हूँ। देखें दोस्तों, मैं ख़ुद भी इस कंट्री में हूँ। अगर मैं आपको किसी कंट्री में भेज रहा हूँ तो मैं ख़ुद भी विज़िट करता हूँ उस कंट्री में और मेरा ख़ुद का भी वीज़ा होता है। जैसा कि अभी मैं बेलारूस में हूँ और मैं आज आपको बताता हूँ दोस्तों बेलारूस ही क्यों। बहुत सारे लोग जब प्लान बना रहे होते हैं टूरिज़म का या फिर किसी कंट्री में मूव करने का, वो बेसिकली सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस वियतनाम और इस तरह की कंट्रीज़ को चूज़ कर लेते हैं। और फिर उसका ये होता है कि वो बस ये सोचते हैं कि चीप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हम आसानी से टूर कर सकते हैं, जबकि वो रॉन्ग होते हैं। उनको नहीं पता कि फ़्लाइट दुबई से अगर आप लेते हो उन कंट्रीज़ की लाइक सिंगापुर वगैरह की, तो वो फ़्लाइट आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आते हो बेलारूस में, फ़्लाइट आपको चीप पड़ेगी। बाय द वे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और इसलिए जैकेट वगैरह पहनी हुई है। अच्छा दोस्तों, बेलारूस बेसिकली यूरोप का कंट्री है, लेकिन ये शेंजन में नहीं है। शेंजन में नहीं है, ना ही यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन ये है यूरोप के अंदर। अच्छा, इसके साथ जो लैंड बॉर्डर्स अपने शेयर करता है ये कंट्री, तो उसके साथ पोलैंड होता है, लैटविया होता है, लिथुआनिया होता है और यूक्रेन होता है। रशिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है अपने, और उनके दरमियान ये एक खूबसूरत सा कंट्री है। अच्छा दोस्तों, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद रूबल की भी बात करूँ, अगर दुबई का दुबई के आई थिंक 2 दरम हो तो इनका एक बनता है, कुछ इस तरह का हिसाब है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बता दूँगा। दोस्तों, ये कंट्री जो है जब शेंजन के साथ जुड़ चुका है, आप यहाँ से होके एक बार जाते हो, नेक्स्ट आप शेंजन वगैरह का वीज़ा अप्लाई करते तो आपके वीज़ा मिलने के बड़े अच्छे चांस होते हैं। दोस्तों, यहाँ का वीज़ा, बेलारूस का वीज़ा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक्सपेंसिव है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों एक्सपेंसिव है। लोग जब मुझे आके पूछते हैं कि यार शेंजन इतना एक्सपेंसिव नहीं, दूसरे कंट्रीज़ इतने एक्सपेंसिव नहीं, तो रशिया, बेलारूस, ये यूक्रेन वगैरह क्यों एक्सपेंसिव हैं, तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं। कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें होटल बुकिंग करनी पड़ती है, जो कि कंफर्म्ड होती हैं, यानी कि आपने पैसे पे किए होते हैं। जैसे कि अब मैं ये सामने युबलिनी होटल में ठहरा हुआ हूँ, मैंने इसके पैसे पे किए थे इन एडवांस, और आके आपको नहीं पे करने होते। यानी कि एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि फ़र्स्ट में पैसे पे करने हैं, जितने दिन आपने यहाँ पे रहना है, 5 दिन रहना है, 6 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, तो इसके पैसे हमें एडवांस में पे कर देने हैं। अच्छा, नंबर सेकंड क्या होती है कि हमें इससे भी पहले हमें टिकट चेक करनी होती है कि टिकट अवेलेबिलिटी आ रही है या नहीं। डायरेक्ट टिकट, ये नहीं कि वाया कहीं से कनेक्ट होकर जा रही है फ़्लाइट, नहीं, वो वाली टिकट नहीं चलेगी। डायरेक्ट फ़्लाइट बिलाविया जाती है और उसके अलावा फ़्लाई दुबई जाती है। ये 2 फ़्लाइट्स हैं जो कि डायरेक्ट जाती हैं, ये चीज़ देख लेनी है। अब उन्हीं डेट्स का आपस में आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और ये भी ख्याल करना है कि उन डेट्स में फ़्लाइट्स वापस भी आ रही हो। अच्छा, उसके बाद आपने होटल बुक कंफर्म कर लिया, फिर उसके बाद इनविटेशन की बारी आती है। ये चीज़ें कंफर्म करने के बाद इनविटेशन आपने अरेंज करना है, जो कि बेलारूस में से होगा। और क्योंकि हमारे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस कंट्री के साथ इतने ख़ास नहीं है, तो इसलिए हमें इसका इनविटेशन अरेंज करना पड़ता है। उस इनविटेशन के साथ गारंटी लेटर भी होता है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एम्बेसी की फ़ीस भी पे करनी होती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपका ओबियस बात है एक्सपेंस बढ़ जाता है। इनविटेशन की कॉस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाती है, जो आपके यहाँ पे इंश्योरेंस होती है, इसके लिए अलहदा से एक इंश्योरेंस होती है दोस्तों। इंश्योरेंस के पैसे इंक्लूड हो जाते हैं, और होटल के पैसे जब इंक्लूड होते हैं तो ओबियस बात है इसका ख़र्चा बढ़ जाता है। तो देन अप्लाई होता है, सम टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं फ़्रेश पासपोर्ट के ऊपर।
जो बंदे बिल्कुल फ्रेश होते हैं और उनका वीज़ा डेजिग्नेशन सैलरी वगैरह अच्छा नहीं होता यूएई के अंदर, तो उनका सम टाइम रिफ्यूज़ हो रहा है। हर बंदे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सम टाइम तो पर्सनल अपीयरेंस के साथ बुला लेते हैं और इंटरव्यू हो जाता है और वीज़ा रिफ्यूज़ भी सम टाइम कर देते हैं। लेकिन ये रिफ्यूज़ल स्टैंप नहीं लगाते, एक्चुअली ये एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको जो होटल के पैसे हैं वो पड़ जाते हैं और उसके बाद आपको इनविटेशन वो तो उसके पैसे रिटर्न नहीं होते हैं। होटल के मे भी के थोड़ा बहुत कर दें रिटर्न, एक 1 नाइट 2 नाइट्स के चार्जेस लेके बाकी वो आपको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे आके ओवरस्टे हो जाते हैं कुछ भाई। यहाँ पे जब ओवरस्टे रहते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है, जिस बंदे ने आपको इनविटेशन भेजा होता है उसकी पकड़ाई होती है, उसको पकड़ते हैं, वो गारंटी लेटर भी देता है ना साथ में। ख़ासकर ये पाकिस्तानियों या बंगालियों अफ़गानियों के साथ इस तरह है। इंडियंस का भी है लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं, इंडियंस को मिल जाता है आसानी से वीज़ा, फ्रेश इवन फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत सारे भाइयों के मैंने प्रोसेस करवाए, उनको वीज़ा मिला भी। तो जब आप ओवरस्टे रहते हो यहाँ पे आके, रशिया हो जाए, रशियन स्टेट्स हो जाए, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है, रशिया का पार्ट रह चुका है बेलारूस, तो ये रशियन स्टेट में ही शामिल था। तो रशियन स्टेट में अगर आप कभी भी ओवरस्टे हो जाओ तो एक तो फ़ाइन होता है और बड़ा मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है। यहाँ पे आप लीगली तौर पर रेजिडेंसी वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे कारोबार कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक डिटेल में अलहदा से वीडियो बनाऊँगा कैसे आप कर सकते हो। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या दोस्तों, आप यहाँ पे आओगे और इस कंट्री में क्यों आना है, इस कंट्री से होके अगर आप जाते हो देन इसका आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ये कंट्री जुड़ा हुआ है वेस्टर्न यूरोपियन यानी कि शेंजन स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप यहाँ से होके आ जाते हो, नेक्स्ट आपने शेंजन कोई वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें आप ये बड़े अच्छे तरीके से मेंशन कर सकते हो। एक तो पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगा ही हुआ है, एक तो एक अलग चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। लैटविया का होता है इंटरव्यू, लैटविया एम्बेसी आप चूज़ करें शेंजन जब भी ओपन होता है, और वो पूछेंगे एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछना आपसे, वाई यू वांट टू गो इन लैटविया। तो आप कह सकते हो देखें जी मैं लास्ट टाइम गया हूँ बेलारूस के साथ बिल्कुल लैटविया जुड़ा हुआ है, ये सेम रीजन है, मुझे बड़ा प्यारा लगा बेलारूस। मैं लैटविया को भी एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लैटविया का वीज़ा नहीं था। अभी चूँकि लैटविया रिज्यूम हुआ है, मैं लैटविया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे वीज़ा दें। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। इस तरह अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करो तो पोलैंड के लिए भी आप ये लिख सकते हो अपने कवर लेटर में, देखें जी मैं लास्ट टाइम गया हूँ बेलारूस या यूक्रेन या रशिया, इस तरीके से आप कोई भी कंट्री साथ में जुड़ाओ और मुझे अब आपका कंट्री विज़िट करना है, उस वक़्त मैं एक्सप्लोर नहीं कर सका हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो अब मुझे आप वीज़ा दें। अगर इस तरीके से आप करते हो तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। और पाकिस्तान से बेलारूस का वीज़ा लेना आपको तो पता है काफ़ी टफ़ है, तो अगर आप यूएई में हो तो आप क्यों नहीं फ़ायदा इस चीज़ से उठाते हो। बेशक ये वीज़ा थोड़ा सा रहेगा एक्सपेंसिव, लेकिन इसका मैंने आपको फ़ायदा ये बताया कि एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि यूरोप के अंदर है, शेंजन में नहीं है, ये जानते हैं सब। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में भी नहीं है, ये भी सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन इसका जो रीजन बनता है वो यूरोप बनता है और इसके साथ सारे शेंजन कंट्रीज़ ये जुड़े हुए हैं। यहाँ तक रही बात ट्रैवलिंग की, तो मैं समझता हूँ दोस्तों ट्रैवलिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा फजूल खर्ची है, तो मैं नहीं समझता हूँ पैसा फजूल खर्ची। ये बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने पासपोर्ट पे कर रहे होते हो या आप अपने बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहे होते हो। तो यही चीज़ है, आप आएँ बेलारूस में, लाजिम आएँ। यहाँ की जो सेटलमेंट है, मोस्टली लोग सेटलमेंट के लिए आना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह सेटलमेंट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, बिज़नेस पे भी बनाऊंगा, और जॉब जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना, नए टॉपिक पे मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।